नमस्कार, मैं अनिशा डेगर। R18 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं भीलवाड़ा शहर के साथ साथ आसपास की मुख्य खबरें। भीलवाड़ा राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने सोमवार को भीलवाड़ा दौरे के दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में अजमेर रेंज की विस्तृत अपराध समीक्षा बैठक ली। बैठक में अजमेर रेंज के सभी जिलों में अपराध नियंत्रण, लंबित अनुसंधान, कानून व्यवस्था की स्थिति एवं पुलिसिंग की प्रभावशीलता की गहन समीक्षा की। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए संगठित अपराधियों द्वारा अर्जित की गई संपत्ति के विरुद्ध आर्थिक अनुसंधान करने और संपत्ति को नियमानुसार जब्त कराए जाने के निर्देश दिए। डीजीपी शर्मा ने महिला अत्याचारों, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से जुड़े मामलों की बिंदुवार समीक्षा की। शर्मा ने प्रेस को संबोधित हुए कहा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियों से अब राजस्थान के व्यापारियों को डरने की जरूरत नहीं है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने अपराधियों को खुली चुनौती देते हुए साफ कर दिया है कि 7 समंदर पार बैठे गैंगस्टरों के दिन अब पूरे हो चुके हैं। डीजीपी शर्मा ने दो टूक कहा कि विदेश में बैठे अपराधियों को भारत लाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और उनके स्थानीय मददगारों को चुन चुनकर सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। शर्मा सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाए, अपराधी जेल के भीतर गए। हाल की भर्तियों में पेपर लीक की कोई घटना सामने नहीं आई, यह एक बड़ी उपलब्धि है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा साइबर अपराध नियंत्रण पर कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही आरकोर सी की मदद से भी प्रभावी कार्रवाई की। साइबर थाना व सेल की तकनीकी क्षमता का भी अपडेट किया जाएगा। पुलिस कार्य मूल्यांकन के बंद होने के सवाल पर शर्मा भीलवाड़ा में आज हमने अजमेर रेंज के सभी पुलिस अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की और ये समीक्षा बैठक का उद्देश्य गत वर्ष में जो उन्होंने कार्रवाई की उसकी समीक्षा और साथ ही साथ जो वर्तमान वर्ष है उसमें हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उसमें किस तरह से हमें आगे कार्य करना है उसको लेके ये बैठक हमने आयोजित की है। और उसमें बजरी खनन का आपने बात की, जो अवैध माइनिंग की जो समस्या है वो भीलवाड़ा ही नहीं बाकी अन्य स्थानों पे भी है, उसमें किस तरह से प्रभावी कार्रवाई हो और साथ ही साथ जो वर्तमान में जो हमारी मुख्य चुनौतियां हैं जैसे नशे का जो व्यापार है उसको हम चाहते हैं कि बहुत सख्ती हो, साइबर अपराध जो हैं उन पे किस तरह से हम लोग कार्य करें और जो भी हार्डकोर अपराधी हैं उनको किस तरह से उनके ऊपर हमारी निगरानी होनी चाहिए और किस तरह से उन पे हमारा नियंत्रण होना चाहिए। तो ज़ीरो टॉलरेंस हमारी अपराध के प्रति हो और जो अपराधी हैं वो जिस भी अपराध में लिप्त पाए जाएं उनके विरुद्ध न केवल कानूनी कार्रवाई हो बल्कि उनके जो संपत्ति अर्जित की है अगर उन्होंने कोई अपने अपराध के माध्यम से, तो उसमें जो नवीन संहिताओं में जो प्रावधान आए हैं संपत्ति जब्त करने के उसमें प्रभावी कार्रवाई हो और जो भी उन्होंने अगर कोई अवैध अतिक्रमण किया हुआ है या कोई ऐसी संपत्ति जो अर्जित की है गलत तरीके से या गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है उस पर भी उस कठोरतम स्थानीय नियमों के अनुसार कार्रवाई हो, इस तरह की चर्चा। पेपर लीक में जैसा आपने देखा एसआईटी ने बहुत अच्छा कार्य किया और उसी का नतीजा है कि जो इस तरह के अपराध में लिप्त व्यक्ति थे वो अंदर गए जेल में, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई और साथ ही साथ एक सख्त संदेश गया। तो गत वर्षों में जो भर्तियां हुई हैं विभिन्न, उनमें किसी भी तरह की कोई ऐसी शिकायत आपने नहीं सुनी होगी। अभी पुलिस की हमारी भर्ती हुई है 10,000 कांस्टेबल की, तो कहीं से भी कोई इस तरह की कोई अफवाह तक के तरह की भी चीज़ सुनने में नहीं आई। तो यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि राज्य सरकार के जो निर्देश थे कि पारदर्शी भर्ती हो और इसमें पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, तो उसके क्रम में जो भी कार्रवाई हुई है प्रभावी तरीके से उसी का ये नतीजा है। ये बहुत पहले से निर्णय लिया गया था कि जो थाने हैं थानों को क्रमोन्नत किया गया था कि सभी पुलिस निरीक्षक स्तर के थाने होंगे, ये काफ़ी वर्ष पहले की बात है। तो बीच में जो उप निरीक्षक से निरीक्षक स्तर के जो प्रमोशन थे वो रुके हुए थे, तो इसलिए एक तरह से ये मजबूरी थी कि आपके पास जब
अधिकारी ही नहीं उपलब्ध हैं इस संख्या में, तो फिर इसलिए कई स्थानों पे उप निरीक्षक के लोग लगाए गए। सर अभी भी उस क्रम में बहुत सारे प्रमोशंस हुए, तो अब उपलब्धता काफ़ी हद तक हमारी हो गई है। तो इसीलिए ज़्यादातर अब स्थानों में आपने देखा होगा कि निरीक्षक स्तर के अधिकारी लगाए गए। उसका तरीका उसका बदला जा रहा है, उसमें कुछ नए पैरामीटर्स को इंक्लूड किया जा रहा है और ये प्रक्रिया जारी है। इवन राष्ट्रीय स्तर पे भी ये प्रक्रिया हो रही है। आपने देखा होगा जो हर वर्ष जो DGIG कॉन्फ्रेंस होती है उसमें टॉप 10 पुलिस स्टेशन अनाउंस होते हैं, और इस बार हमारे राजस्थान का चूरू का एक जिला था जो कि उस 10 में एक वन ऑफ द 10 पुलिस स्टेशन वो था पूरे देश भर में। और राजस्थान में कौन से टॉप 5 थे वो भी उससे निकाले गए। तो वो प्रक्रिया चल रही है, उसमें थोड़ा परिवर्तन किया है और कुछ नए पैरामीटर्स, क्योंकि समय के साथ साथ अपराध की जो प्रवृत्ति बदली है, तो हमारी परफॉर्मेंस किन में ज़्यादा अच्छी और होनी चाहिए उसके हिसाब से उसमें थोड़ी भी धमकियाँ बाहर बैठे लोगों से आती हैं। उसमें स्थानीय स्तर पर जो लोग भी उनको सहयोग कर रहे हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ हम लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी इस तरह की चीज़ सामने आई है कि स्थानीय स्तर पर किसी सपोर्ट की वजह से किसी गैंगस्टर को कोई सूचना मिल रही है, तो उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई की गई है। लगातार उसमें काम किया जा रहा है और जो विदेश में बैठे हुए हैं उनको वापस भारत लाने के लिए जो न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें हम CBI की मदद लेते हैं, उसके लिए भी हमने प्रयास शुरू कर दिए। इस संबंध में वरिष्ठ स्तर पर हमारी खुद की भी वार्ता हुई है और लगातार इस संबंध में हम सूचना हमारे आदान प्रदान चल रहा है। आपने देखा होगा गत समय में कुछ अपराधी बाहर से लाए भी गए। तो ये एक प्रोसेस है जो चल रही है। कहीं कहीं कानूनी अड़चनों की वजह से किसी में विलम्ब होता है, पर वो दिन दूर नहीं है जब ऐसे लोग जो भी हैं वो एक एक करके यहाँ आएंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून। ओवरऑल पूरे प्रदेश में हमने अभी फिगर्स देखे थे 2025 के, तो उसमें गत वर्ष 2 वर्षों से लगातार अपराध के जो आंकड़े हैं वो यही बताते हैं कि ओवरऑल क्राइम में कमी आई है, सभी हेड्स में लगभग कमी आई है। तो वो एक प्रक्रिया है, वो सभी जिलों में लगभग यही ट्रेंड देखा गया है, पर हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं कि ये कमी के साथ साथ हमारा जो प्रभाव है अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास, उसको हम और मजबूती दें। और हमारे जो अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं उनको समय समय पे हम इस संबंध में सम्मानित भी करते हैं। हमारे यहाँ बहुत से पदक दिए जाते हैं, मुख्यमंत्री पदक भी दिया जाना है, जल्दी उसका अनाउंसमेंट भी होगा। राष्ट्रपति पदक दिए जाते हैं, DG लिस्ट दी जाती है। तो जो अच्छे अधिकारी हैं उनको समय समय पर बजरी और जो इलीगल माइनिंग का जो समस्या है उसमें हर जिले में कार्रवाई हो रही है। और आपको ये भी जानकारी होगी कि जो माइनिंग के में जो कार्रवाई पुलिस करती है उसमें अन्य विभागों का भी बहुत सक्रिय भागीदारी अपेक्षित रहती है। तो ये जॉइंटली हम लोग मिलके इस पे लगातार काम कर रहे हैं, सभी जिले इसमें प्रयासरत हैं। कहीं कहीं पे यदि कोई कमी दिखती है तो उस पर जो वरिष्ठ स्तर से भी समय समय पे चेकिंग कराते हैं। कुछ समय पहले डिकॉय ऑपरेशन भी हमने इसमें कराया था। यदि कहीं ऐसा लगता है कि कोई कमज़ोरी आ गई है या कार्य कम हो रहा है, तो इसमें ये एक लंबी प्रोसेस है और चूंकि ये बहुत बिखरी हुई है तो उसके वजह से इसमें अभी भी कार्रवाई हमारे को और ज़्यादा करने की ज़रूरत महसूस होती है और वो हम लगातार करवा रहे हैं। देखिए, अपराधियों की जो अपराधी हैं उनकी फ़ोटो अखबार में आए उसमें हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। ऐतराज़ हमें इस बात का है कि उसको किस तरह से आना चाहिए, उनको हम ग्लोरीफाई नहीं करना चाहेंगे। और आपसे भी मेरा यही अनुरोध है कि अपराधियों की जब भी आप कोई खबर देते हैं उसको इस तरह से नहीं कभी भी दिखाया जाए कि जो युवा वर्ग खासतौर से जो पढ़ता है उसको पढ़ के कोई गलत उसको प्रेरणा ना मिले। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और हमने भी अपने अधिकारियों से यही बात कही है कि आप जो भी फ़ोटो जो भी इंफॉर्मेशन रिलीज़ करते हैं उसमें यह ध्यान रखा जाए कि अपराधियों की फ़ोटो
प्रदर्शन होने का तरीका ऐसा नहीं हो कि उससे किसी को देख के लगे कि ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, इसकी देखिए फ़ोटो आई है, इसके साथ में ऐसे ऐसे लोग खड़े हुए हैं। तो वो तरीका क्या होना चाहिए? फ़ोटो जरूर छपे, जो अपराधी है उसको हमें उसकी पहचान छुपाने में हमें कोई वो गलत अभी कहाँ आ ही नहीं रहे सर फोटो। साइबर अपराध को लेके आपने सुना होगा, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा जी ने राजस्थान के लिए R4C जो एक सेंटर में I4C संस्था है, जो कि बहुत तरीके से, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से साइबर क्राइम के विरुद्ध कार्य कर रही है देश के स्तर पे। तो स्टेट लेवल पे कार्य के लिए R4C हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी अभी घोषणा की है, और इस बजट के उपरांत आप देखेंगे धीरे धीरे वो अपना रूप ले लेगा। उसके साथ साथ हम उसी में शामिल है कि जो हमारे साइबर थाने हैं उनकी तकनीकी जो क्षमता है, और जो जिला स्तर पर जो साइबर सेल है, और जो पुलिस मुख्यालय पे हमने SP और अभी DIG साइबर क्राइम है, उनके अंतर्गत जो भी तकनीकी क्षमता